बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसान सईद और आप देख रहे हैं शामी न्यूज़। जी हां दोस्तों, आज का हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथ गेस्ट होंगे डॉक्टर उमर फारूक बलोच, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बेटा। माशाल्लाह सर। सर आप हमें ये बताएंगे कि आपने सियासी फील्ड में कदम कब से रखा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और आप लोगों की एफ़र्ट को सराहूँगा कि आप एक बहुत बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं। और आजकल जैसे दौर है सोशल मीडिया का और मीडिया का, ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार होता है किसी भी मुआशरे को बनाने में, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल के, नौजवानों से मिल के, क्योंकि ये नौजवान ही हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तहरीक को, किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो आप उठा रहे हैं। और बाकी मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट स्टूडेंट लाइफ से है और स्टूडेंट लाइफ में यूनियन लेवल पे भी मैं पॉलिटिक्स करता रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं जब डॉक्टर बना तो हमारी एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन थी, उसका भी मैं फाउंडिंग मेंबर था और हम फाउंडर थे YDA के। और हमारा एक मकसद था, उस मकसद के लिए भी बड़ा अरसा काम किया। और उसके बाद मैंने 2007 में तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन को देखते हुए उनसे इंस्पायर होकर मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और 2007 से फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कदम रखा। तो उसके लिए बड़ी मेहनत की और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तहरीक का मैं हिस्सा था, जिस पार्टी का मैं हिस्सा था, तो वो इक़्तिदार में आई, लेकिन इक़्तिदार के आने के बाद मायूसी भी हुई। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि सबसे पहले जो आपने पार्टी को स्टार्ट किया वो कौन सी थी? तहरीक इंसाफ। सबसे पहले मतलब आपने तहरीक इंसाफ स्टार्ट से बनी थी जब, तब से आप? ना 2007 से मैंने ज्वाइन किया था। लाहौर में था मैं उस वक्त। 2000। लेकिन मेरे साथ वाले दोस्त जो हैं, जैसे फ़ारूक हबीब है, वो आजकल वज़ीर है। इसी तरह यानी कि हमारे वो दोस्त जो हैं बड़े बड़े ओहदों पे हैं इस टाइम और पॉलिटिक्स में मेन किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं 2007 से PTI को ज्वाइन किया था। अच्छा सर, और आप हमें ये बताइएगा कि आप इस वक्त कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अब किसी पार्टी में नहीं हूँ। मतलब आज़ाद उम्मीद? हाँ जी, मैं इस टाइम किसी सियासी पार्टी के साथ वो नहीं हूँ। अच्छा सर, आप कोटादू की सियासत से कितना मुतमईन हैं? मैं कोटादू की जो सियासत है, जी सर, जहाँ से शुरू हुई थी अभी तो मुझे लगता है कि वहीं है। कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंज नहीं आई। और जिस तब्दीली के लिए हमने यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया था और मेहनत की थी, तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि कोटादू में कोई सियासी बेहतरी नहीं आई। अच्छा सर, जिस तरह से कोटादू में अब PTI की हुकूमत है, तो पहले की बनिस्बत PTI की हुकूमत आने से क्या तरक्की आई है आप समझते हैं? असल में ना जो सबसे बड़ी उम्मीद थी जी सर, और जो हमारा PTI का विजन था, जो खान साहब का नारा था, जी वो था इंसाफ। जी बिल्कुल। और पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ था। लेकिन बदकिस्मती और बदनसीबी कि यहाँ मुझे क्योंकि खान साहब कहते थे कि इंशाअल्लाह अगर हमारी हुकूमत आई तो हम तालीम के मैदान में इंसाफ करेंगे। तो PTI के आने से कोटादू में कोई तालीमी उसमें मैदान में कोई तब्दीली नहीं आई। और खान साहब कहते थे कि सेहत के मैदान में इंसाफ होगा, तो सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि तनज़ली हुई है कोटादू में। और इसी तरह खान साहब कहते थे कि जी पटवारी कल्चर ख़त्म होगा, वो पहले से मेरा ख्याल है ज़्यादा मजबूत हुआ है कोटादू में। और हमारे अवामी नुमाइंदे जो आए तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, पुराने निज़ाम, फरसूदा निज़ाम को, और वही पटवारी कल्चर, पैसे और ये चीज़ें वही बढ़ी, रिश्वत जो थी। और इसी तरह
जो सबसे बड़े मसाइल थे इस इलाके के वो यही थे, जैसे हमारा ये सेंटर है लैंड रिकॉर्ड का, तो वहाँ उसी तरह लोग जलीलो ख्वार आज भी हो रहे हैं, कल भी हो रहे थे, और आज भी उसी तरह पैसा चल रहा है जिस तरह कल चल रहा था। और इसी तरह अगर आप देखें थाना कल्चर को, खान साहब का नारा था कि जी थाना कल्चर ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले दौर की निस्बत इस टाइम हमारा बुरा हाल है और रिश्वत बेबहा है, और ख़ुसूसन हमारे जो नुमाइंदे हैं सूबाई वो इसमें इन्वॉल्व हैं, मंथलियाँ चलती हैं और लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और जो ओरिजिनल बेचारा मज़लूम आदमी है उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ इस मैदान में भी पीटीआई ने हमें मायूसी दी है। और इसी तरह अगर हेल्थ के निज़ाम की बात करें, वहाँ भी सेहत में तनज़ली हुई है, कोई बेहतरी नहीं आई। और अगर खान साहब कहते थे कि जी बल्दियाती निज़ाम होगा और जब हमारी हुकूमत होगी तो उसमें हम बल्दियाती निज़ाम को एम्पावर करेंगे और लोकल गवर्नमेंट के जो काम हैं वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे करेंगे। तो आपके सामने है कि कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ, और जो यहाँ हमारा बल्दिया का हाल है, खुसूसन म्यूनसिपल कोटेदू का और हमारे शहर का, वो पहले से ज़्यादा बुरा हो गया है। कोई एक काम, एक गली, एक नाली या नया कोई सीवरेज का सिस्टम, नई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आई। शहर उसी तरह उखड़ा हुआ पड़ा है और उसी तरह बुरा हाल है शहर का। जी। और सर आप इस वक्त दौर हाजिर के जो MP MNA हैं उनसे आप कितना मुतमईन हैं? असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों ने जो मेहनत की जी। या जो खान साहब का विजन था, पहले तो सबसे पहले कि मेरा जो पहले फर्स्ट टाइम ही पार्टी से इख्तलाफ हुआ वो इसी बात पे हुआ कि खान साहब हमें एक बात बार बार दोहरा रहे थे, कर रहे थे कि जी पढ़े लिखी क़यादत होगी। जी। और सबसे पहले मेरा पहला इख्तलाफ जब हुआ वो खान साहब से और पीटीआई से इसी बात से हुआ, और हम अलहदा हुए कि उन्होंने टिकट्स जब तकसीम की कि उस बात को फ़ॉलो नहीं किया गया, उस असूल को फ़ॉलो नहीं किया गया जो बार बार खान साहब और हमारी पार्टी का विजन था कि पढ़ी लिखी क़यादत होगी, बाकरदार क़यादत होगी। लेकिन आप देखें कि हमारे इलाके में जो टिकट्स की तकसीम हुई वो ख़ुसूसन MPA जो हमारे थे उम्मीदवार, इवन के हमारा जो करीबी हलका है वहाँ का जो MNA साहब था, तो हमारी पार्टी के विजन के मुताबिक नहीं था, तो वहाँ से हमारी राहें जुदा हुई। बाकी रह गई बनने के बाद, क्योंकि ये पहले ही नज़र आ रहा था कि जब ये लोग टिकट्स लेके आए, हमें ये पता था कि इन्होंने क्या करना है। अब अगर हम देखें कि खान साहब की एक विजन थी कि भाई नौजवान क़यादत होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे। अब मुआवजा कर लेते हैं हम इसी हलके का कि हमारे हलके का जो MNA है वो पढ़ा लिखा भी है, वो नौजवान आदमी भी है। तो खान साहब ने एक विजन दिया और हमारी पार्टी PTI ने एक विजन दिया कि पढ़ी लिखी क़यादत होगी, नौजवान क़यादत होगी। और यहीं हमारा इख्तलाफ हुआ कि खान साहब ने जब टिकट्स की और PTI ने जब टिकट्स की हमारे हलकों में तकसीम की, तो यहाँ से मैं इनसे जुदा हो गया। और बहुत सारे हमारे दोस्त उस वक़्त, हमारे PTI के दोस्त, हमारे इलाके के दोस्त मेरे से नाराज़ हो रहे थे कि आपका फ़ैसला गलत है। लेकिन आज वही दोस्त जो मुझे उस वक़्त कोस रहे थे, आज वही मेरे फ़ैसले पे वो मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप हक़ बाजानिब थे, हम गलत थे। क्यों? उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जो पार्टी का PTI का विजन था कि पढ़ा लिखा नौजवान क़यादत, अगर हम MNA हमारा पढ़ा लिखा और नौजवान है, तो मैं ख़ुसूसन इस बात से उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो तहरीक हमने चलाई 2017 में, यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे थे और नौजवान हमारे साथ थे, तो उस वक़्त हम यूनिवर्सिटी अपने इलाके के लिए मांग रहे थे। तो हमारी इस बात को हमारे नौजवान क़यादत ने इंडोर्स किया, असम्बली में आवाज़ उठाई, और वो पार्टी का बंदा था, उसने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस यूनिवर्सिटी के लिए बजट एलोकेट हो चुका है। और इसी तरह उनका अगर देखा जाए कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसका बहुत कम किरदार है कि वो पटवारी कल्चर को सपोर्ट करे या कहीं थाना कल्चर को सपोर्ट करे। और वो अगर कुछ कर नहीं पा रहे, उसको रोक नहीं रहे, तो कम से कम उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे। और इसी तरह अगर हमारे MPAs को देखा जाए, तो जो हमारे मकामी सूबाई नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हमारे पार्टी के विजन को गलत साबित करने के लिए कमर बस्ता है हर लेवल पे।
अगर आप पटवारी के पास चले जाते हैं तो वहाँ बरमला लोग कह रहे हैं कि जी हमने वहाँ देना है हिस्सा। अगर आप थाने में जाते हैं तो लोग बरमला कहते हैं और बुरा हाल है, लोगों जलील हैं और गरीब आदमी बेचारा वहाँ जाने से डर रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको तो इंसाफ मिल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब आदमी है, मजलूम है, उसके साथ ज़्यादती है, वो रुल रहा है। और इसी तरह मुझे एक नौजवान हमारा 2018 में वो पार्टी का हमारा सपोर्टर था, नौजवान था, वो सिर्फ इसी वजह से पीटीआई के साथ था। वो हमारे अवामी नुमाइंदे के साथ हर वक्त, इवन के कुछ जलसों में वो स्टेज सेक्रेटरी रहा, लेकिन उनकी जब ज़मीन का मसला हुआ और वो वहाँ गए तो खान साहब ने उनको डांट दिया और वो हक बा जानिब थे, उनकी ख़रीदी हुई ज़मीन थी। इसी तरह मैं बड़ा मायूस हो रहा हूँ कि जो फ़ैसले हो रहे हैं, हमें बजाय जज्बात में आने के हमें प्यार से काम करना चाहिए। और इसी तरह पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक वीलॉग चल रहा है इजाज़ बाखरी का, तो उसमें जो साउंड्स आ रही हैं आपके सामने, जो वॉइस रिकॉर्ड वो दिखा रहा है, तो उससे सच्ची बात है कि मुझे पीटीआई का वर्कर होने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमने क्या इस दिन के लिए मेहनत की थी कि हमारे अवामी नुमाइंदे अवाम के लिए वबाल जान बन जाएंगे। अब आप उस इलाके में चले जाएं, गिरदो नवाह के इलाके में लोग तंग हैं इस टाइम। लोग बरमला मुझे कहते हैं अब कि जी हमने बहुत बड़ी गलती की थी इस तब्दीली को वोट दे के। तो चाहिए तो ये था कि अल्लाह ताला ने जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी रहमत कर दी थी कि ये बहुत बड़ी बात है कि 40,000 लोगों ने यानी कि सपोर्ट किया, एतमाद किया, तो हमें झुक जाना चाहिए था। हम बजाय इसके कि उसमें तकब्बुर में आ जाते, हम लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देते, तो हमें झुक जाना चाहिए था। लेकिन बदनसीबी कि हमारे वही जो हमारा यहाँ कल्चर चलता आ रहा है जागीरदाराना, तो वो निज़ाम कंटिन्यू हो गया। तो हमारा वो पुराने वाली बातें अब लोग, यानी कि हमारी मेहनत थी, हमने एक मेहनत की थी कि ये जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म होना चाहिए और एक मिडल तबका, पढ़ा लिखा, एफिशिएंट लोग, नौजवान लोग आने चाहिए और जो मसाइल को समझते हों। तो हमारे अवामी नुमाइंदे जो इलेक्ट हो गए थे, अल्लाह की रहमत हो गई थी, पीटीआई की उसमें बन गए थे, तो उनको झुक जाना चाहिए था और उनको अवाम के मसाइल उठाने चाहिए थे, मसाइल हल करने चाहिए थे। मुझे तो शर्मिंदगी होती है वो बार बार एक वो वीलॉग जब मैं देखता हूँ जमहूर की आवाज़, उसमें जब वो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग वो शो करता है तो मुझे शर्मिंदगी होती है, यार ये क्या हो रहा है कि हमारे में इतना सब्र तहम्मुल ही नहीं कि हम दो बरादरियों में क्या, या तो हम हिंदू पाक वाली वही पुरानी सियासत करना चाहते हैं जो अंग्रेज़ ने एक सियासत की थी हिंदू पाक में, और उसने कहा था कि डिवाइड एंड रूल, कि तकसीम करो और हुकूमत करो। और बदनसीबी से कोटे दू में हमारा सूबाई असम्बली का जो नुमाइंदा है वो इस रूल पे चल रहा है कि बरादरियाँ जब भी कोई ऐसा मसला आता है वो बरादरियों में बजाय बिठा के सुलह कराने के वो कोशिश करता है कि मसला उलझे और ये तकसीम होंगे, मैं सपोर्ट करूँगा, लोग मेरे ममनून होंगे और आगे मैं सियासी फ़ायदे उठाऊँगा। लेकिन ये बदनसीबी है। तो मैं तो इंतहाई मायूस हूँ इनकी कारकर्दगी से। और सर आप हमें ये बताइएगा कि आपने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया और आपका आइंदा इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में क्या जो है ना मतलब आपने क्या सोचा, हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे या किस पार्टी के थ्रू लेंगे? एक तो जो 2018 की बात है कि मेरी हेल्थ का इशू हो गया था, मेरे कूल्हे वाला जोड़ जो था वो मसला बन गया था और मैं चल फिर नहीं सकता था। 2 साल तक मैं बैठा रहा हूँ। अब अल्लाह की रहमत है कि मेरी हेल्थ बेहतर है और अल्लाह का लाख शुक्र है। मैं उसकी ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ वो बहुत कम है, मैं बहुत बेहतर हूँ। और इंशाअल्लाह आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हम अपने नौजवानों से, अपने दोस्तों से, अपने इलाके के लोगों से और ख़ुसूसन अपने शहर के लोगों से मैं मशावरत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त हमारा साथ देंगे और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें जैसे दोस्तों का मशवरा होता है तो हम भरपूर तरीके से आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और अभी तक हमारा पार्टी शार्टी किसी का कोई वो नहीं है, हम आज़ाद हैसियत से कोशिश करेंगे कि हिस्सा लें। अच्छा सर, और अब मौसम जो है ना आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो
काफ़ी ख़राब हो गया है। अब हम इस वक्त अपने प्रोग्राम को सम अप करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इसकी दूसरी किस्त भी जो है ना हम आपको दिखाएंगे। तो सर, अब आप हमारे चैनल से नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं अपने इलाके के वसेब के नौजवानों से एक ही गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ पिछले 74 साल से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हमारे अवामी नुमाइंदों ने हमारी आम आदमी की, हमारे इलाके की, हमारे वसेब की कोई बात नहीं की। और मैं गुजारिश करूंगा कि सब नौजवानों से इकट्ठे हो जाओ और हम मिलकर इस इलाके, इस वसेब के लिए मस्बत किरदार अदा करें। और ख़ुसूसन जैसे हमारे मामलात हैं, हेल्थ में, तालीम में, हमारे शहर का बड़ा बुरा हाल है और हमारे इलाके का बड़ा बुरा हाल है। तो मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा इकट्ठे हों। और जिस तरह आपने मेरा साथ यूनिवर्सिटी तहरीक में दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आप नौजवानों की मेहनत से, अल्लाह की रहमत से हम कामयाब हुए, तो आज भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आओ हमारा साथ दो इस इलाके, अपने वसेब और इलाके की तरक्की के लिए। तो हम इस वक्त मौसम की ख़राबी की वजह से अपनी पहली किस्त को जो है ना वाइंड अप करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सर शामी न्यूज़ आपके जो है ना साथ रहे। हर वीकेंड पे हम आपके साथ होंगे और जो कोटादू के मसाइल हैं उन पे बहस करेंगे और उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर उमर फ़ारूक बलोच और अपने होस्ट एहतशाम सईद और हमारे प्रोड्यूसर मुदस्सिर खान और कैमरामैन अदनान कशफ सुल्तानी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शामी न्यूज़ पाइंदाबाद।